ये देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे है। और ऐसे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के जानी पड़ेगी अभी फ़िलहाल। आगे जाके फिर इधर जाना है, राइट में गांव वहाँ पर है। ये भाई चलने वालों के लिए बना रखा है रोड से अलग, ताकि एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो। और ये देखो भाई नीचे पूरा पानी पानी है। इसका नाम है शो रिवर, SHO। ये देखो, और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, ये देख रहे हो। और वहाँ सामने भाई वो ब्रिज है जहाँ टूरिस्ट आपको भर भर के दिख रहे होंगे, तो उधर ही जाना है अपन को ना, वहाँ पे इन पेड़ों के पीछे। देखो सब साइन बोर्ड ना इन्होंने जैपनीज प्लस इंग्लिश दोनों में लगा रखे, क्योंकि इन्हें पता है टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो ये भाई मैं पहुँच गया हूँ ऊपर, पार्किंग के अराउंड 100 मीटर की डिस्टेंस पे था। और यहाँ से जो है वो एंट्री है। अब आप ये व्यू देखो भाई, मतलब लग रहा है आपको, ऐसा नहीं फील आ रहा कि जैसे पूरा स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ मैं भाई। गाँव की एंट्री पे कुछ कुछ घर बने हुए इस तरह के, और यहाँ से जो है वो मेन एंट्रेंस शुरू है गाँव की। तो चलो अंदर जाना है अपने को। यहाँ ये मैं जहाँ से एंटर कर रहा हूँ, ये ना साउथ साइड है, और उधर की तरफ से नॉर्थ साइड होएगी। तो वहाँ से भी एंट्री ले सकते हो आप, या इस तरफ से भी। एंड ये देखो भाई सारे घर यहाँ पे कितने यूनिक है। इनकी छत देखोगे ना आप, तो यहाँ पे छत भी इतनी मोटी सी है, ये देखो ऐसे तिनके तिनके से है उनकी बनी हुई है छत। और कितनी मोटी है भाई, लिटरली ये मेरे ख्याल से 2.5-3 फुट मोटापा होगा इसका छत का। तो देखो पार्किंग तो इनके ना घरों के बाहर भी है, बट सब जगह ये बंद कर रखा है, टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। ये शायद से यहाँ का रेस्टोरेंट है कोई, जो अभी तो बंद है, शाम को ही खुलेगा, जो लोकल लोग हैं उनके लिए शायद। और भाई शिराकावा गोना 1995 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। जी हाँ, ये एक विलेज तो है, बट साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये एक्चुअल में ना एक वैली है। तो इसके चारों तरफ देखोगे आप, पहाड़ी पहाड़ आपको दिखेंगे, और उन पहाड़ों के नीचे जो है वो ये शहर या फिर गांव बसा हुआ है। इसी रीजन की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्टेप फार्मिंग हुई है। तो ये जितने भी खेत है ना यहाँ के सारे ऐसे स्टेप्स में बने हैं। बट भाई आप लिटरली खुद देखो कि जो खेतों के साइड वाली रोड है, सड़क है, वो बनी तो अच्छी हुई है, बट साफ़ सफाई कितनी है भाई। यहाँ से लिटरली स्ट्रेट तक मुझे कोई कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिख रहा। सेम इस रोड को देख लो भाई। तो गांव भी यहाँ के पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल मज़ेदार से। हालांकि लोकल लोग दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे, सब घरों में है या गए हुए शायद कहीं पे। बट वैसे टूरिस्ट तो है आसपास। देखो ना भाई कितना बड़ा घर है ये एक्चुअल में घर नहीं, यहाँ पे फार्म हाउसेज कहते हैं इन्हें। और एग्जैक्ट बताऊं तो इनको कहते हैं गाशू जुकीरी फार्म हाउसेज। और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा घर जो कि के जब आप प्रेयर करते हो ना, तो हाथ आपके होते हैं ना जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में घर बना हुआ है। तो आप इसकी छत भी देखोगे, आपको ऐसे लगेगा किसी ने हाथ जोड़ रखे हो, जैसे ट्रैंगुलर शेप में। साथ ही साथ में ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जब हैवी स्नोफॉल होती है ना, तो छत जो है वो ऐसे ढह ना जाए, स्नो ना इनके छत से ऐसे स्लाइड होके नीचे आ जाया करे। यहाँ देखो भाई बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये लोगों का खेत है ना, तो टूरिस्ट ताकि अंदर ना चले जाए, इसलिए इन्होंने बोर्ड लगा दिया। और वो भाई साहब तो उधर से चले गए, वो देखो वहाँ खड़े हुए। शायद से उधर से एंट्री अलाउड होएगी। बट ये एरिया में ज़्यादातर जगहों पे ना चावल की खेती होती है इस गांव में। तो ये पूरी शायद देख रहे हो आप, जो चावल ही होगा, मुझे पता नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में इतना। तो आप में से किसी को आइडिया हो कि ये चावल की ही खेती है किसी और चीज़ की, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड इधर देखोगे सामने वाला जो है, यहाँ पे खेत नहीं, यहाँ पे इन्होंने पक्का कर रखा है। पक्का मतलब वो रोड ही डाल रखी है, और पार्किंग की तरह यूज़ करते होंगे इसे। ये मेन रोड है पूरे गांव की, और कितनी चौड़ी रोड है, 2 ट्रक एक साथ आराम से निकल जाए, देख लो। और यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, रोड साइड पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड, तो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। और देखो कुछ घर तो बिल्कुल ऑन रोड है ये, जैसे कि मैंने आपको लेफ्ट राइट वाले दिखाए। और कुछ घर है वो रे भाई पीछे, वो तो और पुराने से लग रहे हैं मुझे। देखो उनकी छत ये डंडियों से नहीं बनी हुई, दूसरी मटेरियल से बनी है, बट है वही सेम शेप। और वो ऊपर जाके अलग से दूरी पे बना रखे, देखो है ना, पूरे खेतों के बीच में। और हाँ, इन घरों की ना जैसे छत ऐसे होती है, तो ऊपर का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है ना, उसे कहते हैं एटिक स्पेस। तो इन घरों में ना एटिक स्पेस बहुत होता है। और ज़्यादातर ये लोग ना यहाँ पे सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करते हैं। कुछ कुछ घर तो भाई यहाँ पे लिटरली 250 साल पुराने हैं। जी हाँ भाई, 250 साल से जो है वो अभी तक टिके हुए हैं घर, सोचो। ये भी पूरी खेती हो रखी है भाई, चावल की होएगी शायद से। थोड़ा सा भाई इस तरफ चलते हैं, यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ कि जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर रखे हैं इन्होंने। यहाँ नॉर्मली खेती बाड़ी होती है, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा भाई वैसे। बट ये देखो इन्होंने यहाँ पे ये क्या लगा रखा है भाई, है ना। ये मेरे को लग रहा है पानी, वो है बोरवेल टाइप का, पानी निकालने के लिए या पानी इसमें डालने के लिए, इसी में से निकलता होगा। बताना किसी को एग्जैक्ट पता हो, क्योंकि ये हर खेत में लगा हुआ है। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है, अगले वाले में भी लगा हुआ है, उससे अगले में भी लगा है, ऐसे लाइन वाइज लगा हुआ है। और इस तरह के ना ये रेक्टेंगुलर इन्होंने प्लॉट्स काटे हुए हैं, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ऐसे ही अगला हो गया, अगला हो गया।
और इसमें जो है वो खेती कर रखी है। ऐसी सेम इस तरफ भी देखोगे, ये सारे खेत है भाई यहाँ जापान के, यहाँ से लेके वो एंड तक, और चावल ही उग रहे हैं मेरे ख्याल तो। एक घर भाई ये रहा सामने, ये लोगों ने वो ये रेस्टोरेंट टाइप के बना रखे हैं, बट ना हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि ग्रुप्स जब आते हैं ना, मतलब जो बस वाले आते हैं 50-60 लोगों को लेके, उन्हीं के लिए एंट्री अलाउड है। बट इसमें कहीं बोर्ड नहीं लग रहा, शायद यहाँ पे जा सकते हैं, बट वही क्लोज कर रखा है भाई इन्होंने। ये देखो, पता नहीं मैं जिस टाइम आया हूँ ये टाइम गलत है इसलिए क्लोज है ना, तो बंद कर रखा है तो ये रेस्टोरेंट पक्का। देखो बोर्ड वोर्ड भी है ना, इन्होंने सब पैक करके रख दिए। और भाई बिजली पानी का पूरा जुगाड़ है, भले ही गाँव है बट अच्छे से सब फैसिलिटीज़ मिलती है। ये देखो खंबे वंबे लगे हुए हैं बिजली के पूरे इवन यहाँ के गाँव में भी भाई हाई स्पीड इंटरनेट डला हुआ है, फाइबर ऑप्टिक्स है पता नहीं क्या, बट हाँ 300-400 Mbps नॉर्मली हर घर में नेट लगे होते हैं यहाँ। ये शायद से इनका बिजली का मीटर लगा हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, बाहर की तरफ इस तरह से। तो ये भी अच्छा घर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर हो गई, ऊपर फिर 2 एटिक हो गए, एक ये खिड़की एक ऊपर वाली खिड़की, फिर शायद हो सकता है उससे ऊपर भी हो, कह नहीं सकते। अच्छा इस पूरे गांव में ना 3 या 4 घर ऐसे हैं जिनका आप अंदर से जाके भी टूर कर सकते हो। ऑब्वियसली वो कुछ फ़ीस लेते हैं, तो देखता हूँ उनमें से एक गाँव कोई घर, और फीस पे करके आपको भी दिखाऊंगा कि इन घरों के अंदर कैसा माहौल है। होपफुली खुले हो वो भाई, क्योंकि हर जगह यहाँ क्लोज का बोर्ड लगा है, कहीं 3 बजे बंद ना हो जाता हो सब, पर कई जगह 5 बजे का भी लिखा है, तो होना तो नहीं चाहिए बंद, बाकी लेट्स सी। यहाँ देखो आपको आवाज़ आ रही होगी वाटरफॉल टाइप की, ये पानी बह रहा है भाई, ये देखो दिख रहा है भाई साहब, बड़ा तेज़ फ्लो है यार इसका तो। और ये यहाँ से बहता हुआ उस रिवर में जा रहा है जो मैंने आपको दिखाई थी वो सामने। ये लोग तो गाड़ियाँ ला रहे हैं भाई, शायद यहाँ के लोकल होंगे, हमें लाने नहीं दी थी, मतलब पहले ही बंदा खड़ा हुआ था अंदर आने ही नहीं दे रहा था, सीधा कह रहा पार्किंग में जाओ, पार्किंग में लगा के फिर आए हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाका है भाई, तो इस तरह के पत्थरों से ना वॉल बना रखी है खेत के इधर, शायद इसे रिटेनिंग वॉल कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो इस तरह की रिटेनिंग वॉल है ये, उसके ऊपर देन खेत है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि बारिश वारिश के टाइम पे मिट्टी ढह के नीचे ना पूरा आ जाए, तो इसलिए दीवार टाइप की बनाते हैं, पर यहाँ बड़े बड़े गोल गोल पत्थरों से बना रखी है। और ये देखो भाई गाँव में ना इस तरह का बना रखा है कि जो ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा होगा ना, वो यहाँ से इकट्ठा होके अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट होता है। तो देख रहे हो कितना तेज़ फ्लो है, बट पानी एकदम साफ़ है भाई। वैसे तो खैर पहाड़ों का पानी हमेशा साफ़ ही होता है, बट स्टिल आप देखोगे कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो एक नाली सी इधर से जा रही है और ये बहता हुआ फिर उधर जा रहा था जो मैंने आपको नीचे दिखाया ना अभी। तो देखो जिनके खेत ऊपर है ऐसे रास्ता बना हुआ है, यहाँ से जाके ऊपर जा सकते हो। और कुछ लोगों के रोड के बिल्कुल लेवल पे है, कुछ लोगों के रोड के नीचे है, तो वही है स्टेप्स वाइज हुआ बड़ा पहाड़ी इलाकों की तरह। और ज़्यादा भाई बड़ा गांव भी नहीं है ये, शिराकावा जो है पूरा 350 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और अराउंड 1500 के आसपास लोग रहते हैं। मतलब खाली इसी एरिया में नहीं, ये जो पूरा शिराकावा है ना, शिराकावा का एक विलेज है ये जिसमें मैं आया हूँ अभी छोटा सा। तो शिराकावा इससे तो काफ़ी बड़ा है, और उसमें टोटल मिला के सारे गाँव मिला के 1500 लोग रहते हैं भाई केवल। इस गाँव में तो मेरे ख्याल हार्डली 15-20 घर थे, हर घर में 5 लोग भी होंगे तो भाई 60-70 लोगों की पॉपुलेशन होगी मैक्सिमम। देखो कुछ लोगों ने घर ना अपने खेतों में भी बना रखे हैं। घर क्या मतलब ये शेड टाइप के है, क्या बोलते हैं इन्हें, मेरे ख्याल से वेयर हाउस टाइप का कुछ है ना, छोटा सा, खेतों के बीच में अपना सामान वगैरह रखते होंगे। और यहाँ भी देखो ये नालियाँ बनी हुई है प्रॉपर पत्थरों से, इनमें से पूरा पानी बहता हुआ जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है। एक ये रोड ऊपर भी जा रही है, बट यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा रखी है। मतलब लोकल लोगों ने भाई हर जगह बैरिकेडिंग और बोर्ड वोर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई इतना टूरिस्ट आता है, तो वो भी बेचारे परेशान होते होंगे शायद। हालांकि कुछ लोगों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया होगा और टूरिज़्म को काफ़ी मतलब यूज़ करके पैसा भी कमा रहे होंगे। जैसे भी मैंने बताया ना 4 घर है जिसमें आप अंदर जा सकते हो पैसे दे के, तो सोचो उनके घर में भाई किसी एक घर में दिन में 50 या 100 टूरिस्ट भी आ जाए, और वो 400 या 500 येन भी लेते हो एक से, तो भाई मोटी कमाई हो रही है उनकी दिन में। बाकी कुछ मॉडर्न हाउसेज भी बने हुए हैं एक दो ये देखो इस तरह के। हालांकि है सारी छतें स्लोपिंग वाली, क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ती है। मतलब आप देखोगे ना, मैं फोटोज़ डाल दूंगा गूगल से निकाल के, भाई ये पूरी जो रोड है ना बर्फ़ से भरी होती है। और जो घर पीछे मैंने आपको दिखाया ना, वो भी भाई बर्फ़ की वजह से इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। मतलब आप क्या हो गया यार, विंटर्स में ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। बाकी रहने का यहाँ पे ज़्यादा जुगाड़ है नहीं, क्योंकि घर बहुत कम है, कुछ 1-2 घर ही लिस्टेड है, और वो इस टाइम पे भाई 14-15 हज़ार रुपये पर नाइट दिखा रहे थे। तो मेरे बस की तो थी नहीं भैया इतना महंगा लेना, इसलिए यहाँ से 1 घंटा दूर एक और शहर है, शहर क्या वो भी गाँव या शहर आप जो समझना समझ लो, वहाँ पे मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया 3000 रुपये पर नाइट में। तो मैंने सोचा कि पूरा विलेज घूमूंगा, उसके बाद 1 घंटा अपनी तो गाड़ी है, 5-6 बजे निकल लूँगा और वहाँ पहुँच के चेक इन कर लूँगा। तो आप भी यहाँ पे रुकने की मत सोचना, बहुत महंगा है क्योंकि, बट अच्छी डील मिल जाए तो रुक सकते हो, एक्सपीरियंस तगड़ा होगा स्पेशली विंटर्स के टाइम। ऊपर देखो ब्रिज बना रखा है भाई गाड़ियों के लिए, मस्त एकदम। तो अब ये रोड तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, 1 किलोमीटर चल चुका हूँ भाई मैं, और आगे जाके तो कुछ खास है नहीं,
तो अब वापस चलते हैं इसी तरफ, और कुछ घर मैंने मिस कर दिए थे उधर की तरफ ना, तो वो कवर करते हैं और किसी एक घर के अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर खुला होगा।